हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो 5 तारीख का है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ जन्माष्टमी की तैयारी। तो रात के 10 या 10:30 बज गए थे। तो मैंने मार्केट से मावा मंगवाया था और ये ऑफ़िस गए थे तो काफ़ी लेट आए आज। और 9 साढ़े 9 बजे फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करे। उसके बाद जो है मैं अपनी इस तैयारी में लगी थी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर यह है कि थोड़ा सा मतलब जैसे बनाने में, फिर उसके बाद ठंडा होने में टाइम लग जाता है। वैसे ही गर्मी है तो फिर इतना जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो मतलब 11 साढ़े 11 मुझे बज गए थे इसको बनाने में। तो बस यहाँ पे जो है मैंने मावा को अच्छे से भून लिया है और ब्राउन हो गया है, लाइट ब्राउन। उसके बाद इसमें मैंने बूरा ऐड कर दिया है और बाकी मैंने कुछ नहीं डाला है, बस थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला था। तो बस ये ठंडा हो गया था और उसके बाद जो है मैं इसके जो है पेड़े बना दूँगी। और मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, आज से पहले मैंने कभी नहीं बनाया है तो बहुत सिंपल, लेकिन अगर फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ करो ना तो थोड़ा सा ये लगता है कि अरे पता नहीं कैसा बना होगा। और मार्केट का मावा तो आप लोगों को पता है कि इतना अच्छा नहीं आता है, और फेस्टिवल में तो फिर मतलब और भी बेकार देने लग जाते हैं। तो घर का मावा नहीं है क्योंकि दूध इतना नहीं होता है, और जिनसे हम दूध लेते हैं वो मतलब पूरा नहीं हो पाता है। उनकी जो गाय है वो थोड़ा सा कम देती है आजकल दूध। तो फिर इसीलिए जो है मार्केट से मंगवाना पड़ा। तो यहाँ पे जो है मेरे पेड़े बनके तैयार थे और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद जो है ये अगले दिन का वीडियो है, 6 तारीख का है। तो हम लोगों ने 6 तारीख को जन्माष्टमी मनाई थी, क्योंकि 6 को भी थी और 7 को भी थी। तो हमारे यहाँ सारे मंदिरों में ना 6 तारीख को मना रहे थे और हम लोगों ने भी 6 को मनाई। क्योंकि ना ये हो रहा था कि 6 को अष्टमी थी और फिर उसके बाद 4 बजे के टाइम पे अष्टमी लग रही थी और नौ मतलब नवमी जो है वो अगले दिन शाम को लग रही थी। तो फिर इसीलिए जो है हम लोगों ने 6 तारीख को मनाया और बाकी लोगों ने, किसी ने 7 को मनाया, किसी ने जो अपने अपने हिसाब से जिन्हें जैसे सही लगा उन्होंने वैसा करा। तो बस यहाँ पे जो है मैंने तैयारी कर ली है, चौकी लगा दी है मैंने और इसी में मैं कान्हा जी को बिठाऊंगी। और यहाँ पे मैं उनको नहलाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं पंचामृत से नहलाऊंगी उनको आज। तो बस ये भी आ गए थे अपना नहा धो के। और पहले तक तो ये होता रहा कि आज बनानी है या कल बनानी है, क्योंकि परिवार में भी है तो उनसे भी पूछना पड़ता है सब लोगों से। तो फिर इसीलिए काफ़ी देर हो गई थी और 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग सुबह के टाइम ऐसे ही बैठे रहे कि पता नहीं आज करनी है जन्माष्टमी या कल करनी है। तो बस इसी इंतज़ार में बैठे रहे और काफ़ी देर हो गई थी। फिर उसके बाद मतलब नहा तो हम लोग पहले लिए थे, पर इसी उसमें बैठे रहे कि पता नहीं कब मनानी है। तो फिर फाइनली ये हुआ कि आज बनाएंगे जन्माष्टमी और फिर हम लोग फटाफट से तैयारी में लग गए थे। तो बस यहाँ पे जो है कान्हा जी को अच्छे तरीके से मैंने नहला दिया है और ये है उनकी आज की ड्रेस। तो ये ड्रेस भी ना ये कल शाम को ही लेके आए थे और जल्दीबाजी में मतलब दुकानें वगैरह भी जल्दी से बंद हो जाती हैं। पर ये था कि कान्हा जी का तो बर्थडे था, तो इसीलिए उनकी शॉप जो है वो खुली हुई थी जहाँ पे कान्हा जी की ड्रेस मिलती है। तो बस इसीलिए ये लेके आ गए थे। और पगड़ी वगैरह जो है ना मैंने पुरानी इनको लगाई है अभी, और बाद में मैं नई वाली पगड़ी पहना दूँगी, क्योंकि ना वो इनके जो केस हैं वो अभी नहीं आए हैं, मतलब बाल ख़रीद के नहीं लाए थे ये। और पुराने वाले जो बाल हैं इनके वो ख़राब हो गए थे। तो बस जब ये मार्केट जाएंगे आज तो फिर पगड़ी लेके आए थे, पर ये वो छोटी होगी मतलब बाल लगाने के बाद। तो फिर बस मैंने अभी ये वाली पहना दी है और उसके बाद जब ये लेके आएंगे बाल और पगड़ी भी चेंज करवा देंगे, तो फिर बाद में शाम के टाइम पे मैं उनको उसको लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे जो है मैंने सारी तैयारी भी कर ली है और मैंने गौ माता को भी बिठा दिया है, गणेश जी भी बैठ गए हैं। गणेश लक्ष्मी जी की मैंने जो है मूर्ति वहाँ पे बिठा दी है। फिर उसके बाद जो है मोरपंख जो कान्हा जी को बहुत पसंद है वो भी मैंने रख दिया था वहाँ पे। तो मेरे पास ज़्यादा फूल नहीं थे
जितने भी थे मेरे पास फूल, और बस मतलब गेंदे के फूल थे, और ये जो सदाबहार के हैं वो वाले फूल थे मेरे पास, जो मैंने ऊपर छत में लगा रखे हैं। तो आजकल ज़्यादा पेड़ पौधों में मतलब फ्लावर नहीं थे, तो बस मैंने इन्हीं दोनों चीज़ से थोड़ा सा डेकोरेट करा है, ज़्यादा नहीं करा, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पहले तक तो डिसाइड नहीं हो पाया, लेकिन फिर बाद में जो है हम लोगों ने इसी तरीके से कर दिया फटाफट से। तो जो बैलून वगैरह है वो मैंने बाद में लगाए थे, और यहाँ पे मैंने जो डेकोरेट करा था इस तरीके से करा था। और मेरे पास एक गुलाब का फूल था, तो मैंने वो उनको नहलाने के लिए उन पे बिछा दिया था। तो बस यहाँ पे जो है पूजा मतलब तैयारी वगैरह सब कुछ हो गई थी, भोग वगैरह सब कुछ लगा दिया था उनको। और फिर हम लोगों ने पूजा पाठ करा। बेटी मेरी पड़ोस में जा रखी थी खेलने के लिए, तो फिर आसानी से सारे काम हो गए थे। और यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे कान्हा जी को, और बताइएगा कमेंट में कि कैसे लग रहे हैं। तो इनके जो मेकअप का सामान है, मतलब कंगन वगैरह ज्वेलरी वगैरह ना, वो ज़्यादा हैवी नहीं ले सकती हूँ मैं, क्योंकि छोटे से हैं तो इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं लग पाता है, तो मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें लेती हूँ। तो फिर उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था, और मैं यहाँ पे बैलून वगैरह फुला रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना वो पंप नहीं है फुलाने के लिए, इसलिए मुझे मुँह से फुलाना पड़ रहा है। बाद में मैंने क्या करा था, मतलब गंगा जल वगैरह मैंने इनमें छिड़क दिया था। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ मैं, और ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस कम है। तो मेरे पास जिस हिसाब से जगह थी, बस मैंने उस हिसाब से थोड़ा बहुत सजाया है, ज़्यादा नहीं सजा पाई मैं। और मतलब क्योंकि ना जगह बहुत कम है, और मतलब अगर थोड़ी सी खुली सी जगह होती तो मैं बहुत अच्छे तरीके से सजाती, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी भी बहुत है हमारे लिए। तो बस यहाँ पे जो है मैंने अच्छे तरीके से जो है बैलून वगैरह लगा दिए थे। बेटी मेरी सो रखी थी, तो वो उठ के आ गई थी, क्योंकि एक दो बैलून ना मतलब फुलाते फुलाते जो है वो मतलब फूट गए थे। तो बस इसीलिए वो उठ गई और वो अंदर आ गई थी फिर। तो बस यहाँ पे जो है बैलून भी मैंने लगा दिए हैं, इसी तरीके से लगाए हैं मैंने बैलून। और फिर यहाँ पे झूला मैंने निकाल दिया था, क्योंकि सुबह मैंने उन्हें आसन में बिठाया था, उसके बाद जो है मैं झूले में बिठाऊंगी उनको। और शाम का टाइम था, 3 साढ़े 3 बज गए थे शायद से, तो फिर मैंने उनके लिए झूले में बिठाया, मतलब बिठाने की तैयारी करी। तो मैंने पहले फूलों का आसन, वो मतलब फूल वगैरह बिछाए मैंने उनके आसन पे। और फिर जो है मैंने कान्हा जी को झूले में बिठाया, उनको झूला झुलाया। और एक मतलब खिलौना था शिवन्या का, तो बस मैंने उनको उसके आगे रख दिया, मैंने कान्हा जी के आगे रख दिया। और मैंने खाटू श्याम जी को भी बिठा दिया था, और उनके भी टीका वगैरह कर दिया था, तिलक कर दिया था। और इसी तरीके से जो है मैं शाम के टाइम पे भी मतलब डेकोरेट कर दिया था थोड़ा बहुत, मतलब मुझे जब जब टाइम मिल रहा था तो मैं डेकोरेट करती जा रही थी, जो जो चीज़ें मुझे याद आ रही थी। तो बस यहाँ पे जो है इस तरीके से मैंने और भी भगवान जी को बिठा दिया था। उसके बाद ये मार्केट जा रखे थे, फिर ये घर आए तो इन्होंने भी कान्हा जी को झुलाया। और इस तरीके से जो है हमारी जन्माष्टमी रही आज की। उसके बाद शाम का टाइम था, फिर मैंने चाय बनाई, चाय के साथ चौलाई के लड्डू खाए थे। और जो है बादाम और काजू को थोड़ा सा मैंने ना घी में फ्राई कर दिया था, वो खाया था। तो इसी तरीके से जो है हम लोगों ने अपना फास्ट रखा था, इनका भी व्रत था और मेरा भी था व्रत, हम दोनों का व्रत था आज का। और आज इनकी छुट्टी थी, तो ये घर में ही थे, मतलब मार्केट का काम वगैरह कर रहे थे अपना। और फिर उसके बाद मैं अपना घर की तैयारियों में लगी थी, क्योंकि बनाना भी था मतलब जो भोग का चीज़ें होती है, और भी बाकी चीज़ें थी, तो बस तैयारी करनी थी सारी। और उसके बाद मैंने ना पिंजरी वगैरह, पंजरी नहीं बनाई थी, सॉरी पिंजरी बोल रही हूँ मैं, पंजरी नहीं बनाई थी मैंने। और क्या बोलते हैं, क्योंकि वो मुझे आती नहीं है बनाने, और मेरी सास ने मुझे ना उसी दिन बताया, और
मतलब अगर मुझे पहले से वो बता के रखते तो शायद मैं थोड़ा बना देती, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी बनाने की। और ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आती है, अगर फ़ोन में यूट्यूब में आजकल हर चीज़ें अवेलेबल हैं, हर चीज़ दिख जाती है, हर चीज़ें मिल जाती है फ़ोन में। तो फिर लेकिन ये था कि मुझे पता नहीं था कि वो भी बनानी है। बाद में बताया उन्होंने, फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बनाती। तो वहाँ पे मैंने पोछा लगा के ना शाम के टाइम पे, और वहाँ पे ना पितरों की पूजा करते हैं, जो हमारे पितर होते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो वो जो बनाते हैं वो मैंने बना लिया था। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा था, जो पिछले साल ना मेरे पास मतलब मैंने देखा था अपनी सास को करते हुए, तो मैंने वो बना लिया था एक कॉपी में। तो बस उसी को देख देख के मैं वैसे ही कर रही थी, क्योंकि ना इतने सारे फेस्टिवल होते हैं और इतनी सारी चीज़ें याद नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ, कॉपी में लिख लेती हूँ और फिर मुझे याद रह जाती है। कुछ कुछ चीज़ें पूछ लेती हूँ, लेकिन ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मैं या मतलब कॉपी में लिखी रहती है तो काफ़ी मेरे काम आ जाती है। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बेटी को तैयार कर रही हूँ। तो ये पिछले साल की उसकी ड्रेस है, और इस बार ना ड्रेस काफ़ी छोटी आ रही है उसके, और ना वो तो तैयार भी नहीं होने देती, क्योंकि ना मैं सोची थी उसकी अच्छी सी डार्क सी लिपस्टिक लगाती, कुमकुम वगैरह। तो लेकिन ना उसने कुछ भी नहीं लगाने दिया, और जो मैंने उसकी बिंदी भी लगाई थी ना वो भी बार बार निकाल रही थी। तो बस मैंने ऐसे ही छोटा मतलब थोड़ा बहुत उसको तैयार करा, और उसके बाद जो है फिर मैं अपने आप रेडी होने के लिए आ गई थी ऊपर। तो मैंने ये ब्लैक कलर का नायरा कट सूट पहना है, इसके नीचे मैंने रेड कलर की स्लैक्स पहनी है। तो ये ना मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, मीशो ऐप से मंगवाया था, और ये मुझे 400 का पड़ा था। काफ़ी अच्छा है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका। बस मेरे को इसकी थोड़ी सी फिटिंग करवानी पड़ी, क्योंकि मैंने थोड़ा बड़ा साइज मंगवा दिया था, और वापस इसलिए नहीं करा था क्योंकि थोड़ी देर मतलब ज़्यादा टाइम हो गया था इसको आए हुए। फिर मैंने नहीं वापस करा, मैंने थोड़ी सी इसकी फ़िटिंग करवा ली थी, और ये काफ़ी अच्छा था, कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पे हम लोग तैयार वगैरह हो गए थे। बेटी को भी तैयार करा था, जितना उसको होना था तैयार मैंने उसको कर दिया था, और ज़्यादा तो वो नहीं हुई थी। मैं काफ़ी सोच रही थी कि उसको अच्छे से राधा बनाऊंगी, और पर वो नहीं हुई तैयार। और मतलब उसकी जो ड्रेस है ना, मैंने पहले नहीं चेक करी और बाद में अचानक से पहनाया तो वो छोटी आ गई थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगले साल वो मतलब थोड़ी और समझदार सी हो जाएगी तो फिर मैं उसको अच्छे से तैयार करूँगी। तब तो वो ये समझेगी कि हाँ मुझे रेडी होना है, तो फिर वो अपना अच्छे से बैठ जाया करेगी रेडी होने के लिए। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं। तो पूजा में जो है पितरों के आगे गेहूँ और धूप दी जाती है उनको, और दिया वगैरह जलाते हैं। तो अपने से जितना बनता है, मतलब जितना हम मुझे आता है और जितना मैंने सीखा है, तो उस हिसाब से जो है मैंने कर लिया था। बाकी कोई भी गलती सलती हुई होगी और कुछ भी होगी तो मैंने माफ़ी मांग ली थी। तो बस यहाँ पे जो है इस तरीके से हम लोगों ने पूजा कर ली थी। तो ये अष्टमी की पूजा है, मतलब जन्माष्टमी की, उसकी पकौड़ी बनती है हमारे यहाँ व्रत में। तो बस आलू नहीं खाए थे, सिर्फ मतलब आलू की पकौड़ियाँ बनाई थी, और दही चटनी ये सब मैंने तैयार कर दिया था। तो धनिया टमाटर की मैंने सिर्फ चटनी बनाई थी, और साथ पे दही थी। फिर बाद में जो है मैं चाय वगैरह बना दिया था मैंने। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे आ गए थे हम लोग मंदिर में दर्शन करने आ गए थे। कान्हा जी को झूला झुलाने आ गए थे। तो झूला झुलाने के बाद काफ़ी सुंदर सजा रखा था, बहुत अच्छा डेकोरेट कर रखा था मंदिर को भी। और खाटू श्याम जी से भी मिलिए आप, वो खाटू श्याम जी की मूर्ति है वो। तो बस मतलब काफ़ी सुंदर था, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा। और ना मतलब कुछ जो है 6 को थी, कुछ 7 को थी जन्माष्टमी। तो ना मतलब इतनी भीड़ नहीं थी।
तो बस इसीलिए जो है हम लोगों ने आज बनाया, क्योंकि मंदिरों में भी आज था। फिर मैंने भोग तैयार कर दिया था और 12 बज गए थे। फिर मैंने कान्हा जी को भोग लगाया, गंगा जल वगैरह छिड़का। वैसे तो नहलाते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि नहलाते हैं, फिर उनको नए वस्त्र पहनाते हैं, उनका जन्म होता है, जन्म करते हैं। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता है। तो मैंने सिर्फ गंगा जल छिड़का था और उसके बाद आरती वगैरह दिया वगैरह जला के, और फिर मैंने जो है भोग लगा दिया था उनको। तो बस उसके बाद भोग वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं पहले से ही कट कर लिया था पकौड़ियों के लिए सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैंने सिर्फ उनको तला है। इनको मैंने दे दिया था, चाय बना दी थी इनके लिए, मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो बस यहाँ पे जो है मैंने चटनी और दही के साथ जो है पकौड़ियाँ खाई थी। और इसी तरीके से जो है हमारा व्रत पूरा हो गया था और काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी भी हुई। तो बस इसी तरीके से जो है हम लोगों ने अपना व्रत पूरा कर लिया था। और ना ये ना मंदिर जा रखे थे, क्योंकि इन्होंने मंदिर में भी भोग लगाना था, तो ये मंदिर चले गए थे और मैं यहाँ पूजा कर रही थी। तो बस इसीलिए मुझे अकेले करना पड़ा, बेटी मेरी सो गई थी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।